मिलहवन खातून, जैसे मालहवन खातून भी कहा जाता है, इब्तिदाई सदियों से मौर्रिखीन के दरमियान बहस का मौजू रही है। इब्तिदाई उस्मानी ज़राए और बाद की तारीख़ी रवायात ने अक्सर उसकी शनाख्त राबिया बाला खातून से अलझाई थी, जो शेख अदीबाली की बेटी थी, जो कि एक मुमताज़ मजहबी शख्सियत और उस्मान अव्वल की सरप्रस्त थे। कुछ ज़राए का दावा है कि वो अनातोलिया में असर और रसूख रखने वाले इलाकाई तर्क सरदार उमर बे की बेटी थी। एक और नज़रिया तजवीज़ करता है कि इसके वालिद उमर अब्दुल अज़ीज़ थे, जो सिलजोक सल्तनत रोम के वज़ीर थे। एक दिलचस्प मफरूज़ा मिलहवन खातून को इमोरी प्रिंसिपलिटी से जोड़ता है, जो शुमाल मगरबी अनातोलिया में एक गैर मरूफ सियासी इदारा है। बाज़ंतीन तारीख़दान जॉर्ज पिचमरिस के मुताबिक उमर बे के एक बेटे ने बाफीस की जंग में उस्मान अव्वल का साथ दिया था, जो 1302 में लड़ी गई थी, और ये लड़ाई बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ इब्तिदाई उस्मानियों की एक अहम फतह थी। अगर मिलहवन खातून वाकई उमर बे की बेटी थी, तो उस्मान अव्वल से इसकी शादी एक स्ट्रेटजिक इत्तेहाद हो सकती है, जिसने इलाके में उस्मानी असर और रसूख को बढ़ाने में मदद की। उस्मान अव्वल की बीवी की हैसियत से मिलहवन खातून ने इब्तिदाई उस्मानी हुकूमत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया होगा। इस अरसे के दौरान हुक्मरान ख़ानदानों में शादियाँ अक्सर इत्तेहाद को मजबूत करने, वफ़ादारी को महफूज बनाने और इक़्तिदार को कानूनी हैसियत देने के लिए की जाती थी। अगर वो अनातोलिया के एक ताकतवर हुक्मरान की बेटी होती, तो उस्मान अव्वल से इसकी शादी ने उस्मानियों और दूसरे तर्क कबाइल के दरमियान ताल्लुकात उस्तवार करने में मदद फराहम की होगी, जिससे उस्मान की नई रियासत की तौसी में मदद मिली होगी। अगरचे तारीख़ी रिकॉर्ड इसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम तफसील फराहम करते हैं, लेकिन मिलहवन खातून की सबसे बड़ी मीरास बिलाशुबा इसका बेटा ओरहान था, जो उस्मान अव्वल के बाद दूसरे उस्मानी हुक्मरान के तौर पर आया। ओरहान गाज़ी ने उस्मानी इलाकों को नुमायां तौर पर वुसअत दी, जिसने अहम बाज़ंतीन शहरों जैसे पुरसा पर कब्ज़ा किया, जो बाद में सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। इसकी फतूहात ने यूरोप में उस्मानी तौसी की बुनियाद रखी। मिलहवन खातून की शनाख्त से मुताल्लिक़ तारीख़ी शवाहिद का एक सबसे अहम हिस्सा इसके बेटे सुल्तान ओरहान की तरफ से तामीर करदा एक दरवेश खाका है। इस दस्तावेज़ से पता चलता है कि ओरहान की वालिदा का नाम मिलहवन खातून था और वो शेख अदीबाली की बेटी के बजाय उमर बे की बेटी थी। ये इस देरीना अक़ीदे को चैलेंज करता है कि उस्मान अव्वल ने शेख अदीबाली की बेटी से शादी की थी, और इस ख्याल की तायीद करता है कि मिलहवन खातून एक अजीम तर्क की बेटी थी। अगरचे इसकी ज़िंदगी की तफसीलात वाज़े नहीं हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है कि मिलहवन खातून की शादी 13वीं सदी के आखिर में उस्मान अव्वल से हुई थी। इस वक्त के सियासी माहौल को देखते हुए इम्कान है कि इसने उभरती हुई उस्मानी रियासत के मामलात में अपना किरदार अदा किया होगा, चाहे उनकी शिराकत को तफसील से दस्तावेज़ी शक्ल न दी गई हो। इसके शौहर की मौत के बाद उसकी सरगर्मियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये फ़र्ज़ किया जाता है कि वो उस्मानी डोमेन्स के अंदर रहाइश पजीर रही, मुमकिना तौर पर पुरसा में, जो बढ़ती हुई सल्तनत का नया इंतज़ामी मरकज़ बन गया। मिलहवन खातून को मुख्तलिफ तारीख़ी दास्तानों और मकबूल सकाफ़त में पेश किया गया है, ख़ास तौर पर तुर्की की टेलीविज़न सीरीज़ करोलोस उस्मा में। इस सीरीज़ में इसे एक मजबूत और बासर शख्सियत के तौर पर दिखाया गया है। अगरचे टेलीविज़न ड्रामों में तारीख़ी दुरुस्तगी को अक्सर ड्रामाई कहानी सुनाने के लिए कुर्बान किया जाता है, करोलोस उस्मा ने इसकी तस्वीर कशी ने उस्मानी तारीख़ में उसके किरदार की दिलचस्पी बहाल कर दी है। इसकी मौत की दुरुस्त तारीख़ नामालूम है, लेकिन वो 1326 के बाद कुछ अरसा बाद इंतकाल कर गई।